हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलिए अच्छे होंगे। आज ये जो एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, ठीक है, मैथमेटिक्स का, इसमें पोलिनोमियल चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का पोलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। ओके, समझ लीजिएगा थोड़ा। ये जो पोलिनोमियल जो है, इसके विषय में क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, अच्छी बात है। घात के आधार पर बहुपद, ठीक है, पद के आधार पर बहुपद जो होता है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, जिस बहुपद का घात यानी पावर 2 होता है, द्विघाती 1 होता है, उसको रैखिक बोलते हैं, 3 होता है तो त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। जैसे यही देख लीजिए आप ज़रा, ये 2x² + 5x + 6 ये जो हो गया, इसे अधिकतम, जिस चर का घात जो होता है अधिकतम होता है, वही बहुपद होता है, वही बहुपद होता है। मतलब अर्थात 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ, अगर 3 रहता तो त्रिघात बहुपद होता, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, बहुपद है, पोलिनोमियल है, ठीक है। इसमें इसका जो ये जो चर जो संख्याएं होती हैं, इसका पावर जो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होती है, बहुपद होता है। अब आपका ये √x + 5 ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका √x का मतलब होता है पावर 1/2 + 5, तो ये पूर्ण संख्या 1/2 नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होता है। बहुपद की पहचान भी इस तरह से कर लेते हैं हम, माइनस में उसका नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब उसका बट्टा में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 2, 4, 5, 6 इस तरह से होगा तो वो बहुपद होगा, और वरना बहुपद नहीं होगा। अब ये बहुपद एक पदी भी, पद के आधार पर भी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, एक पद होगा तो एक पदी, दो होगा तो द्विपदी, 3 होगा तो त्रिपदी। इसी तरह से घात के आधार पर, एक घात है तो रैखिक उसको बोलते हैं, 2 है तो द्विघात है, 3 है तो त्रिघात है, ये सब है। तो हम तो इसमें चैप्टर करवाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का आप तो पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। ओके, देखिए मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट नंबर दिया है 1 का 1 में x² - 2x - 8, ठीक है, x² - 2x - 8 दिया हुआ है। तो इस कह रहा है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले मेरे भाई एक और बात बता दे रहा हूँ कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, अर्थात पोलिनोमियल ऑफ x बराबर x² + bx + c होता है, ठीक है। अब इसी a के जगह पर कुछ, b के जगह पर कुछ, c के जगह पर कुछ होता है, और इसका द्विघात बहुपद है। ध्यान रखिएगा, द्विघात अर्थात द्वि माने 2, घात जिसका पावर 2 होता है, अर्थात ये द्विघात बहुपद है, उसका व्यापक रूप है, विस्तृत रूप है, ठीक है। अब इसमें, अब द्विघात बहुपद में, ठीक है, ये द्विघात बहुपद जो है, इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यक समझते हैं क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है कि जो इसका शून्यक होगा, उस मान को इस x के जगह पर रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ये रख करके हल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ये जो तो व्यापक रूप हो गया, एक टर्म हम ले लेते हैं, मतलब इसका 2 गो, माने द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 गो रखा जाता है, एगो अल्फा और एगो बीटा, एगो अल्फा एक बीटा। और ध्यान दीजिएगा, जो इसका शून्यक जो निकलेगा, कोई भी द्विघात बहुपद हो, उसका जो शून्यक निकलेगा 2 गो, उसको जोड़िएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे शून्यकों की संख्या अल्फा और बीटा हो गया, तो देखिए हम तो मैं चैप्टर करवाने के लिए आया हूँ, लेकिन बता दे रहे हैं पीछे से, ठीक है, फ़ायदा में रहिएगा। और क्या, दोनों शून्यकों को जोड़िएगा ना, तब माइनस के b/a, मतलब x के गुणांक और x² के गुणांक का अनुपात आता है, वो भी काची में माइनस में आता है। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हम -b/a याद रखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, माने अचर और x² का गुणांक का अनुपात, यानी c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरे भाई, -b/a,
अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटा ए होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। हमने मान लिया एक अल्फा है और एक बीटा है। अब ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसका पहले तो शून्यक निकालेंगे हम। शून्यक निकालने के बाद यही जो संबंध रिलेशन जो दिया है, इस रिलेशन को क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, सत्यापित करना है। ओके, तो चलिए आई होप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी, 2, एक अल्फा मानेंगे और एक बीटा मानेंगे। 2 होता है, याद रखेंगे, पूछ जगह कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी, ठीक है। अब ये मान लिया है कि 2 गो होता है, मान लीजिए कि एगो अल्फा एगो बीटा है। अब तो क्वेश्चन जो देगा उसका अनुसार ना उसका शून्यक निकलेगा। तो अल्फा और बीटा मान लीजिए, शून्यकों का योग क्या होगा, तो माइनस b बटा a, शून्यकों गुणनफल क्या होगा, c बटा a। ये किसका हुआ, द्विघात के लिए हुआ, ठीक है। चलिए तो ज़रा अब इसको मिटा दे रहे हैं, आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। ओके, ये जो कह रहा है सो कर रहे हैं हम, ठीक। तो मेरे भाई इसको px बराबर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। px बराबर लिख सकते हैं। देखिए x स्क्वायर का, x का मामला तो x ही लिखता है, y का रहता तो y रखते हैं। x² माइनस 2x माइनस के 8 है, ठीक है। तो यहाँ पहले इसका तो हम शून्यक निकालेंगे गुरु। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे। शून्यक निकालने के लिए इसको किसके बराबर करते हैं हम लोग, 0 के बराबर करते हैं। चलिए अब ये तो 0, अब शून्य कैसे निकालेंगे, फैक्टर विधि से, मूल से भी निकाला जाता है, तो फैक्टर से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड करेंगे हम। ये -8 या कुछ ना, तो 1 है तो 1 से -8 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -8 होगा। अब इस -8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाता है कि जोड़ करके या घटा करके, दोनों एक बार करके नहीं, आपको क्या होना चाहिए, इतना आना चाहिए, -2। तो ज़रा सोचिए, इसको हम कर दे 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 आया, लेकिन हमको -8 लाना है ना। तो वो भी ध्यान देना है कि गुना करके -8 पूरना चाहिए और जोड़ करके ये घटा के यहाँ कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक। तो ऐसा कर दे रहे, इसमें अगर माइनस लगा दे तो -4, ये गुना मत देखिए, पहले हम जो करें समझिएगा, -4 में सर 2 जाएगा तो -2 आएगा, और -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, अर्थात ये मेरा शर्त पूरा हो गया। तब क्या करते हैं, x स्क्वायर के लिख देंगे, है जो चीज़ देख रहे हैं इसको यहाँ उतारते हैं, लिख देते हैं x, ठीक। आई कुछ ना तो प्लस है, प्लस लिख दिए, 2 लिख दिए, x लिख देंगे, अब -8 बराबर 0। ओके, इतना तो करने आ जाएगा, और इतना करने आना ही भी चाहिए, 10 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10 क्लास के विद्यार्थी हैं और देख रहे हैं। अगर मेरा वीडियो भूल से अगर क्लिक कर भी दिए हैं तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगला नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 भाग और ये 2 भाग में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ओके, तो ये x है यहाँ पे, तो ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ x² था तो x बचा, यहाँ से x ले लिए तो क्या बचा, 4 बचा। फिर देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है कि नहीं, 2 चौका 8 लगेगा भाग के नहीं, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, था 2 कॉमन का मतलब कि भाग लग जाना चाहिए, बराबर 0। अब जरा देखिए ये एक भाग बचा और ये अभी ये द्विपदी है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए x - 4 देखिए मेरे भाई, हिंदी और अंग्रेजी वाला वो जो कभी 4 बोल रहे हैं, कभी 4, कभी 2 और कभी 2, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x - 4 हो गया, i × x + 2 हो, मिक्सचर बोलते हैं, बराबर 0 हो गया। यदि क्या करते हैं हम, यदि इतना बराबर 0 लेते हैं, अर्थात x - 4 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर 4, ठीक है। अब फिर यदि x + 2 बराबर 0, यदि x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। देखिए अभी बात हम बोले हैं कि द्विघात बहुपद के संयोजकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो देखिए 2 आया, एगो 4 आया, एगो -2 आया। अब कह रहा है कि इसके बीच के संबंध को सत्यापित करें। तो मेरे भाई अल्फा बराबर मान ले रहे हैं 4, अल्फा बराबर 4, अब बीटा बराबर -2। तो क्या अभी बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा के जगह पर रखिए 4, अब प्लस है, बीटा के जगह पर रखिए -2, अब -b। देखिए समझिएगा, यहाँ कुछ हो ना था, 1 है तो a का मान बना 1, a का मान बना क्या,
1 और b का मान बना कितना -2 और c का मान बनेगा -8। तो वही रखेंगे, तब -b मतलब कि -2 है तो +2 हो जाएगा। a के मान कितना बनेगा 1 बनेगा, तो 1 आई 4 आई प्लस माइनस हो जाएगा, आई 2 4 में से 2 गया 2 बराबर 2 हो गया। सत्यता जांच हो गया ना, सही है ना। तो ये हो गया आपका प्रूफ PROVD। तथा फिर एक और है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा C/A। अल्फ़ा के मान कितना है 4 है तो 4 रखेंगे, बीटा के मान कितना है जी -2 है। अब C का मान कितना बनेगा, ये वाला बनेगा अचर वाला -8 बनेगा। और A का मान कितना बनेगा जी 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 रख दिए, तो ये 4 दूनी 8 और वो 8 आ गया कि नहीं आ गया। अर्थात करने का मतलब कि ये सत्यता की जांच हो गया शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ओके नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिएगा सेकंड क्वेश्चन इसका 1 के 2। चलिए देखिएगा मेरे भाई, सेकंड है 4s² - 4s + 1 है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे आप वो पहले जैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a बराबर 4 और b बराबर -4 c बराबर 1, इसके पहले क्वेश्चन में नहीं लिखे थे तो आपको बता के इस तरह से लिख दीजिए कि आपको भी अच्छा से दिखेगा। a का मान कितना होगा, s² का गुणांक होगा। b का मान कितना होगा, -4 होगा। अचर पद कितना है c है, यानी c के मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिख लिए तो p यहाँ देखिए इसका मामला है इसलिए PS लिखेंगे, ठीक है। अर्थात 4s² - 4s + के 1। अब क्या करेंगे, इसको शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे, ओके। अर्थात 4s² - 4s + 1 बराबर 0, ठीक है। वही बात फैक्टर विधि, इसको दो तरह से बन सकता है, एक सूत्र पर भी लग करके फैक्टर तोड़ सकता है, ऐसा ही चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई 4 होगा, ओके 4 होगा। 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ करके या घटा करके किसके बराबर आना चाहिए, इस -4 के बराबर आ जाएगा। ज़रा सोचिए, इस 4 के बदले मेरे भाई -2 गुने -2 लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। गुना किए तो 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब ज़रा सोचिए कि -2 गो और -2 गो कौ गो होगा, -6 गो हो जाएगा का, -4 होगा ना। तो -4 अर्थात ये 4s², ये -2s और फिर ये -2s और प्लस के 2s यानी 2s, समझिएगा। अभी तो बोल दिए हैं ना कि हिंदी या इंग्लिश दोनों मिला के बोलते हैं। ये में देखिए 2s, इसमें भी 2s है, क्यों भाई, तो 2 से में भाग लगेगा, एहू में भाग लगेगा, s से एहू में लगेगा, एहू में लगेगा, वही कॉमन हो जाएगा। 2s ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s और यहाँ कुछ हो ना था 1 बचा, ओके। और इसमें कुछ हो है, देखिए तो इसमें 2s है, इसमें 1 है, तो कॉमन तो देख रहे ना, एक तो कुछ हो ना रहता तो 1 रहता, ओके। अर्थात -1 ले लेंगे तो यहाँ माइनस वाला हो जाएगा प्लस, आई प्लस वाला हो जाएगा माइनस, बराबर हो गया 0। दिख रहा। चलिए देखिएगा, इसमें देखिए अब 2 भाग में डिवाइड हो गया, ये इधर हो गया एक पद और एक पद इधर हो गया। तो क्या कॉमन है 2s - 1, 2s - 1 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा फिर 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0। फैक्टर, आई होप, आशा करता हूँ ना कि आपको फैक्टर आता होगा, क्योंकि 8 क्लास से ही तो पढ़ना है फैक्टर ना। यदि क्या करेंगे इतना बराबर 0 लेंगे, ओके। अर्थात 2s - 1 बराबर 0, तो 2s - 1 तो वहीं चल जाएगा था, प्लस के 1, s बराबर 1/2 आ गया। फिर यदि 2s - 1 दोनों जनाब एक ही है, ठीक है, तो 2s बराबर -1 तो वहीं चल जाएगा था, प्लस के 1, इसलिए s बराबर 1/2, अर्थात s बराबर 1/2 2 गो शून्य का आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, सत्यता का जांच लिख दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सत्यता की जांच, ओके। तो अल्फ़ा बराबर कितना मान ले रहे हैं 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, ठीक है, वो तो दोनों बराबर है, शून्य का आ गया ना। तो अल्फ़ा, तब क्या करेंगे मेरे भाई, आप जानते हो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a,
चलिए अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 है, रख दीजिए। अब बीटा का मान कितना है 1/2 है। ज़रा ये भी समझिएगा, बी का मान यहाँ आपकी सुविधा का दिया आपको। बी का मान कितना है -4 है। ये -4 है और जनाब पहले से माइनस बैठा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 4। अब बटा ए का मान कितना है जी, ए का मान 4 है तो यहाँ रख दिए 4। अब बताइए 1/2 का मतलब कितना होता है, 1 रुपये को 2 जगह डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 8 आना पड़ेगा, अर्थात 50 पैसा, ठीक है 50 पैसा, ठीक। तो 50 पैसा कितना 1 रुपये बने 8 आना 1 रुपया, इसको 1 रुपये लिख दे रहे हैं। आइए काट दीजिएगा तो 1 आ गया ना। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है गुरु, C/A। अल्फ़ा का मान कितना है जी 1/2, बीटा का मान कितना है जी 1/2, सी का मान कितना है जी 1 है, ओके। और ए का मान कितना है जी 4 है, 4, ठीक है 4। तो 1 कम 1 है, 2 निकी 4, 1/4 बराबर 1/4। क्या हुआ, सत्यता का जांच हो गया ना, जो बोला सब सही है ना, प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फायदा में रहिएगा। एक बात और बोल दूं, NCERT का बुक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होता है ना उठाता है, इसी बुक से उठाता है वो अपना, ठीक है, सेट करता है, दूसरा बुक से नहीं सेट करता है। और क्या होता है, दूसरे प्रकाशन वाले लोग क्या करते हैं, इनका क्वेश्चन सब लेके रखे रहते हैं, ठीक है, और कुछ अपना लगा देते हैं और अपना भी रख देते हैं, क्यों, रिवीजन के लिए, ठीक है। तो देखिए ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी यूजफुल बुक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या किया है, 6x² -3 -7x, ठीक है। अब ये जनाब को उन्हें रख दिया, इधर को इधर कर दिया, तो इसको पहले सुधिया देंगे हम, ठीक है, पहले सुधियाएंगे, ओके। ये px बराबर पहले लिखेंगे मेरे भाई 6x² -7x और -3, अर्थात इसको मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, मानक रूप में, घात को सजाते हुए बढ़ते या घटते क्रम में लिख देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, अर्थात मानक रूप हो जाता है। तब देखिए यहाँ a बराबर कितना है, x का गुणांक 6 हुआ गुरु, b x का गुणांक कितना हो जाए मेरे भाई -7 हुआ, और c बराबर कितना हुआ -3 हुआ, अर्थात -3 हुआ, ये -7 हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको शून्यक निकालना है, समझ रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, इस -3 से इस 6 में गुना करेंगे, तब -3 से 6 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा -6×3=18, अर्थात -18 होगा, बता समझिएगा -18। अब 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ करके या घटा करके ये -7 के बराबर आना चाहिए, तो 9 दूनी 18। देखिए -9 गुने 2 करेंगे तो -9 दूनी 18 जाएगा, -9 में सर 2 जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, ओके, सही है ना। तब नहीं समझे, देखिए तब क्या करेंगे मेरे भाई, 6x² लिख दिए, और ये आप ये 2 को पहले लिख दे रहे हैं +2, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी लिख सकते हैं। और फिर वो -9x -3 बराबर 0। फिर देखिए -9 x में सब 2x देती है तो 7x आ जाएगा, फिर इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। अब क्या कॉमन है, मैं 2x ले लीजिएगा तो यहाँ 3x बचेगा, और यहाँ कुछ ना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। माइनस मिल गया हमको, इसमें भी 3 3 की 9, 3 कम 3 भाग लग जाएगा ना, अर्थात 3x, अब मास कॉमन ले लिए तो प्लस बच जाएगा, 3 कम 3 बराबर 0। ये तो फैक्टर टूट गया मेरा, ये 3 था। अब क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड हुआ, इसमें भी देख रहे हैं कि 3x + 1 है, इसमें भी देख रहे हैं कि 3x + 1 है, तो ले लेंगे हम 3x + 1, तो बच जाएगा मेरा 2x i -3, 2x - 3 = 0। अब क्या कीजिएगा, यदि 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर के -1, इसीलिए x बराबर -1/3। फिर यहाँ यदि 2x - 3 = 0, 2x = 3, इसलिए x = 3/2, ओके। 2 को शून्य का गया। अब क्या कीजिएगा, संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिए सत्यता की जांच सत्य है, इतना हमारा तो नंबर मिल रहा है। तो अल्फ़ा + बीटा ले लेंगे,
अर्थात अल्फ़ा बराबर 1 माइनस के 1/3 और बीटा बराबर 3/2। ठीक, चलिए देखिएगा, अर्थात पहले लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, माइनस के b/a। अल्फ़ा का मान रखिए माइनस के 1/3 और प्लस बीटा के मान 3/2। 1/3 यानी 1/3 कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान कितना है यहाँ पे, बी का मान माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 है, अब पहले से अगाड़ी से माइनस है तो प्लस के हो जाएगा। और ये ए का मान कितना है जी, 6 है, तो यहाँ 6 हो गया। ठीक, अब देखिए ये चल जाएगा ऊपर, 2 कम 2 आई 3 तरीके 9, 2 कम 2 आई 3 तरीके 9, 9 में से 2 गया तो माइनस के प्लस के 7 आई 3 दूनी 6, अर्थात 7/6, 7/6 जाँच हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा गुरु, c/a। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/3 है, माइनस के 1/3 है, आया 3/2 है। सी का मान कितना है जी, माइनस के 3 है, ए का मान कितना है जी, 6 है, यानी माइनस के 3/6। तो ये तो कट गया, तो माइनस के 1/2 आई हो कट जाएगा, तो माइनस के 1/2, अर्थात जाँच हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, चलता हूँ।